दोस्तों नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में जो वार्ता चल रही थी वो विफल हो गई। जैसा कि मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि मुझे इसमें कोई डील की संभावना नहीं दिख रही थी और वही हुआ। बहुत सारे साथियों ने कहा कि आपको कैसे पता। देखिए दोस्तों, अगर आप डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और एक दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं तो आपको आने वाली दिशा का संभावनाओं का पता भी लग जाता है। इसलिए आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल ये जो डील कोलैप्स हुई है इसमें मुख्य मुद्दे क्या रहे और क्यों ये डील नहीं होना ईरान के फायदे में गया। इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर देखें तो जो उपराष्ट्रपति हैं, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जब समझौता वार्ता फेल हो गई उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। उन्होंने सिर्फ एक ही बात का जिक्र किया कि जो न्यूक्लियर डील थी जैसा हम चाहते थे ईरान ने उसको नहीं माना। इसके अलावा उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी, जबकि करीब 15 मुद्दे थे जिन पे विचार होना था। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि ट्रंप पर भरोसा नहीं, इसलिए अभी डील नहीं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ट्रंप के स्टेटमेंट बदलते रहे हैं उससे कोई भी देश कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय ट्रंप के साथ कोई भी नहीं है। जापान ने मना किया, साउथ कोरिया ने मना किया, ऑस्ट्रेलिया ने मना किया, नेटो देशों ने मना किया, यूके ने मना किया, कनाडा ने मना किया, किसी और देश ने भी साथ देने से मना किया। चाइना वैसे ही उनके साथ नहीं है, रशिया वैसे ही उनकी बात नहीं सुन रहा है, यूक्रेन का मुद्दा भी हमारे सामने। तो स्थिति यह है इस समय कि ट्रंप साहब अलग थलग पड़ गए हैं। जब ट्रंप साहब अलग थलग पड़ गए हैं और दूसरी तरफ ईरान के पीछे चीन और रशिया पूरी तरह से खड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह समझौता सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। और कोई भी देश, कोई भी दुनिया का जो क्षेत्रीय देश भी अगर होगा, वो नहीं चाहता कि इस समय ट्रंप को किसी भी तरह का मॉरल बूस्टिंग मिले, क्योंकि अगर ट्रंप को मॉरल बूस्टिंग मिलता तो अगला टारगेट फिर वो दोबारा या तो कनाडा को मनाते या क्यूबा को बनाते या फिर ग्रीनलैंड की तरफ बात करते या फिर रशिया को धमकाते या चीन को धमकाते। इस समय ट्रंप को कंटेन करना दुनिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी सा बन गया है। इस बात को ध्यान में रखिए और फिर हम इस बात की आगे चर्चा करते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस समय जो ट्रंप पे भरोसा है वो किसी को नहीं है। तो कुल मिला के क्या ट्रंप खुद इस पूरी डील में एक सबसे बड़े रोड ब्लॉक या एक बाधक बने हैं? अगर आप मेरे से पूछें तो आंसर है यस। इस समय ट्रंप ही सबसे बड़ी समस्या है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डील करने की, क्योंकि उसमें कई कारण हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इस डील में वो है रिलायबिलिटी ओवर टाइम। आज अगर ट्रंप साहब कोई बात करते हैं, क्या गारंटी है कि वो उससे पलटेंगे नहीं, क्योंकि एक भी ऐसी बात नहीं है जिससे ट्रंप साहब ना पलटे। तो ईरान की मजबूरी है कि अगर हम डील कर भी लें, हम अपनी तरफ से सारी शर्तें मान भी लें और ट्रंप साहब पलट गए, तब हम क्या करें? तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि अगर ट्रंप सामने है तो बेहतर है कि आप डील ना करें। यह सोच के ईरान का मंत्रिमंडल, प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा था। और दूसरी बात, अगर ये डील करनी है तो ईरान की तरफ से प्रयास यही रहेगा कि इसमें चाइना को भी इन्वॉल्व किया जाए, रशिया को भी किया जाए, यूरोपियन देशों को भी किया जाए, ताकि कई लोग मिलकर अगर ट्रंप पे दबाव डालते हैं और एक कोई बीच का रास्ता निकलता है तो हम डील कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप का काम करने का तरीका यह है कि साहब या तो मेरे हिसाब से करो, नहीं तो आगे चलो। जो माई वे और हाईवे का जो एटीट्यूड है ट्रंप का,
वो इस समय दुनिया को पसंद नहीं है। और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी दुनिया की सहानुभूति जो है वो इस समय ईरान के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है, ट्रंप के साथ बिल्कुल नहीं। इवन अमेरिका में भी इस समय अगर जो पोलिंग हो रही है, पब्लिक ओपिनियन भी ट्रंप के खिलाफ जा रही है, और ये बात हमें समझनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको लेकर बात फेल हुई वो ये कि साहब न्यूक्लियर डील हमारे हिसाब से नहीं हो रही। ईरान का कहना यह है कि साहब हम डील कुछ भी करें, अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम कोई भी डील करें तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो इस डील को ना पलटे, क्योंकि हमने ओबामा के साथ डील करी, ट्रंप ने आके पलट दी। किस पे भरोसा करें? अमेरिका की नीतियों पे भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए बेहतर है कि हम कोई डील ना करें। और यही प्रॉब्लम इस समय सबसे बड़ी आ रही है कि जो क्रेडिबिलिटी है, द पॉलिटिकल रिवर्सिबिलिटी ऑफ डील्स जो है अमेरिका के अंदर, वो एक बहुत बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के लिए बनती जा रही है, क्योंकि ये अकेला ईरान का मुद्दा नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो क्लाइमेट चेंज की डील को अनुमोदन देता है, दूसरा आता है पलट देता है, एक आता है समझौता करता है, दूसरा आता है पलट देता है। तो इस समय अमेरिका की जो राजनीति है, जो वहां का इकोसिस्टम है, वो अनरिलायबल होता जा रहा है। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री भी ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन दोबारा नहीं गए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि आज टैरिफ पे ये क्या बोलेंगे और कल क्या बोल देंगे। इसलिए बेहतर है ट्रंप से दूरी बना के रखी जाए, और यही काम ईरान ने भी किया है। दूसरा, जहां तक बात है भरोसे की, जब JCPOA जो था, जो पुराना एग्रीमेंट था, ट्रंप उससे 2018 में अपने आप को अलग कर गए। अब अलग कर गए तो अब ट्रंप की मजबूरी क्या है? अब ये चाहते हैं कि जो पहले न्यूक्लियर डील हुई थी ओबामा के टाइम पे, उससे बेहतर हो। और इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट ने वापस जाने से पहले क्या बोला? हम चाहते थे पूरी तरह से ईरान इस डील से या इस न्यूक्लियर एनर्जी से बाहर आ जाए, बात भी ना करे। ईरान का यह कहना है कि जितने भी देश नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो NPT है, उसको लेकर जिनके पास जितने अधिकार है, मेरे पास भी है, मैं भी अपने सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर सकता हूं। अमेरिका का यह कहना है कि नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, आप न्यूक्लियर की बात भी नहीं करें। यह कहना, इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ये एग्रीमेंट जो हुआ था ओबामा का, उसको विड्रॉ करके फंस गए हैं। अब पॉलिटिकली उनको ये दिखाना है कि मेरा जो एग्रीमेंट है वो JCPOA से बेहतर है। इसका मतलब ये है कि अब ईरान को मेरी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, और ईरान का ये कहना है हम आपकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि आज हम आपके साथ करेंगे, कल को कोई नया प्रेसिडेंट आएगा और वो इस डील को भी कैंसिल कर देगा, तो ये खेल कब तक चलता रहेगा? हमें आप पे भरोसा ही नहीं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ट्रंप साहब का हमेशा क्या कहना है? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, और उनके कोई भी आर्ग्यूमेंट लॉजिकल नहीं है, वो एक्सट्रीम प्रेशर है। इसको बंद कर दो, उसको खत्म कर दो, इसको तोड़ दो, उसको जोड़ दो। इस तरह की जो वो बातें करते हैं तो उनका पूरा फोकस होता है एक्सट्रीम प्रेशर। वो सोचते हैं कि अगर मैंने एक्सट्रीम प्रेशर डाला तो जो भी समझौता होगा उसमें काफी कुछ मुझे मिल जाएगा। वो एक व्यापारी की तरह से, एक दुकानदार की तरह से समझौता करते हैं कि टेक इट और लीव इट, कि चलो सेलर है, कुछ तो कम प्रॉफिट में या किसी और डील में कम से कम एग्रीमेंट तो साइन करेगा और मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी या डील मिल जाएगी। लेकिन जब राष्ट्रों की बात आती है वहां ऐसा नहीं होता है। ट्रंप साहब को ये समझना चाहिए कि ये रियल एस्टेट डील नहीं है, यहाँ पे पैसे का सौदा नहीं है, यहाँ राष्ट्रीय सम्मान के सौदे की बात है। और जब राष्ट्र के सम्मान की बात आती है तो इस तरह की बातें काम नहीं करती हैं। यह ट्रंप साहब को समझाना जरूरी है। इसीलिए सैंक्शन लगा दो, प्रेशर डाल दो, अटैक कर दो, इस तरह की जो एटीट्यूड है ट्रंप का, ये कोई भी स्वाभिमानी देश इस बात को नहीं मानेगा। और यही कारण है कि अगर हम मान भी लेते हैं तो वो डिप्लोमेटिक मूव हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी है। लेकिन एक बार जब साख देश की या सत्ता की खो जाती है तो वो वापस नहीं आती, वो प्रेशर फिर परमानेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाली जितनी भी सत्ताएं हैं
फिर वो उसको यूज या मिसयूज करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो कोई भी देश इस समय इस दबाव में नहीं आना चाहता है। दूसरा, ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने जो कह दिया बस वही फाइनल। वो अपने शब्दों में फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शायद ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट वही है, क्योंकि वो कहते हैं उनका आईक्यू लेवल तो आइंस्टाइन से बेहतर है। और साथ में वो ये कहते हैं कि मुझे ना संविधान की जरूरत है ना कानून की, मेरा अपना मॉरलिटी, मेरे अपने जो मॉरल वैल्यूज हैं वो ही सब कुछ है। ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति से नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए संदेह बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके अलावा मान लीजिए समझौता हो भी जाता है, ट्रंप की बातों में आके ईरान अगर समझौता कर लेता तो इजराइल का प्रेशर, इजराइल की लॉबी अमेरिका में काफी हावी। प्रेसिडेंट एग्री करते, लेकिन इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट की पार्टी ही उनके इशारे पे उस समझौते को कांग्रेस में ब्लॉक कर देती। तब क्या होता? वो तो कहते जी मैंने तो समझौता कर लिया, अब कांग्रेस ने ब्लॉक कर दिया, मैं क्या करूं। क्योंकि प्रेसिडेंट की बात पूर्ण रूप से कोई भी देश माने और ये गारंटी हो कि जो प्रेसिडेंट ने कहा वो कांग्रेस करेगी, तब तो भरोसा हो। लेकिन यहां पे पर्दे के पीछे खेल और भी होते हैं। इसीलिए फ्यूचर प्रेसिडेंट अगेन इजरायली लॉबी में आके, क्योंकि ओबामा ने साइन किए थे तो ट्रंप ने आके विड्रॉ कर लिया। कोर्ट प्लस पॉलिटिकल सिस्टम अलाउ शिफ्ट्स। कोई चला जाएगा कोर्ट में कि देखिए साहब इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, वहां तमाशा। और फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पोजीशंस फिर बदल जाती हैं। इसलिए ईरान को लगता है कि अमेरिका के साथ डील करना इज ए सिस्टमिक प्रॉब्लम। ट्रंप हो ना हो, समस्या गंभीर है, लेकिन ट्रंप के होते हुए समस्या और बड़ी हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस समय इकोनॉमिक इंप्लीकेशन से ज्यादा ट्रस्ट का है। नुकसान सबका हो रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन भरोसा किस पे करें, समस्या यहां बनती जा रही है। सो इकोनॉमिक बेनिफिट कैन ओवरराइड डिस्ट्रेस। इसीलिए जो रिलेशन है, ईरान का कहना है इफ वी लूज लिवरेज एंड डील कोलैप्सेस अगेन वी कैन नॉट रिकवर स्ट्रेटेजिकली। इसीलिए आपको याद होगा मेरे पिछले वीडियोस में मैंने क्या कहा था, होर्मुज इस समय ईरान के लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, वो उसको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार होर्मुज पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये मौका दोबारा ईरान को फिर नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही ईरान ने इस पे कॉम्प्रोमाइज किया, तुरंत यूएन में जाएंगे, वहां पे जाके एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि होर्मुज इंटरनेशनल वाटर बॉडी, ईरान का इसमें कोई हक नहीं है, पूरी दुनिया उसका अनुमोदन कर देगी। और कुल मिला के स्थिति यह हो जाती है कि फिर जो ईरान के हाथ में है वो निकल जाए। अभी तो स्थिति ये है कि होर्मुज पे ईरान ने अपनी तरफ से पाबंदी लगा रखी है। ईरान के साथ इस समय चाइना भी है, रशिया भी है, और उनको पता है कि इस समय ईरान के इसलिए जो भी वहां से तेल निकलना है उनको कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका और उनके दोस्तों को दिक्कत है। तो ये जो सिचुएशन है ये चाइना रशिया के लिए फेवरेबल है, इसीलिए वो इस समय ईरान का साथ देंगे, ना कि अमेरिका का। तो सवाल इस बात का है कि जब ट्रस्ट नहीं है, अगर ट्रस्ट होता तो उसको गारंटी मानी जाती, अब ट्रस्ट नहीं है, इसलिए जो बात भी एग्रीमेंट में लिखी जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड नो जस्ट डिप्लोमेटिक कंफर्ट, और उसमें कोई कंफर्ट भी किसी को नहीं आ रहा है। अब सवाल इस बात का है कि आफ्टर ऑल जो ये डील ब्लॉक हो रही है, इसमें दोनों का फायदा था, लेकिन फिर भी ब्लॉक। इंटरेस्टिंग क्या है, अमेरिका के प्राइस कम हो जाते, कन्फ्लिक्ट कम हो जाता, नुकसान कम होता, ईरान के लिए भी सैंक्शंस रिलीफ होता, इकोनॉमिक रिलीफ होता, लेकिन फिर भी डील नहीं हुई। सबको दिख रहा था डील होगी तो दोनों का फायदा है, लेकिन ईरान का सोचना यह है कि अगर हम मान भी लें उनकी बात, सैंक्शन हटा भी दें, बाद में डील से ये मुकर जाए और दोबारा सैंक्शन लगा दें, तो इनका क्या भरोसा। इससे बड़ा रिस्क हम ले नहीं सकते। तो इस समय ट्रस्ट फैक्टर है और क्रेडिबिलिटी गैप जिसको आप कह सकते हो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय चल रही है। इसीलिए 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, जब ये समझौते की बात भी नहीं हुई थी,
उस समय भी मैंने ये कहा था कि जब बात चल रही थी कि एग्रीमेंट होना चाहिए, किसी भी तरह का समझौता होना चाहिए, ट्रंप ने कहा आई विल साइन द डील, तब भी मैंने कहा था कि ये डील इम्पॉसिबल है। आप उस वीडियो को देखिएगा, 15 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए थे और क्लियरली मैंने उसमें ये कहा था ये संभव नहीं है आज की स्थिति। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों, हम यही कह सकते हैं कि इस समय जो ट्रंप है, वो जो ईरान को अमेरिका पे भरोसा नहीं है ना, आज ट्रंप उसका एक सिंबल बन गए हैं कि हम ट्रंप पे भरोसा नहीं कर सकते। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, ये कल क्या करे। आज हम डील साइन करें और जैसे ही डील साइन हो ये कहेगा आप हुर्मुज खोल दो, हम सैंक्शन हटा रहे हैं, हमने हुर्मुज खोल दिया, ये तुरंत कहेगा डील मुझे मंजूर नहीं। इस आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता और हम अपने कार्ड्स ट्रंप के हिसाब से नहीं खेलेंगे। दूसरा, अमेरिका की जो पॉलिसी इंस्टेबिलिटी है, राष्ट्रपति बदलता है, इनकी नीयत बदल जाती है, इनकी सोच बदल जाती है, तो इनके साथ लॉन्ग टर्म हम काम कैसे करें? क्योंकि ओबामा ने साइन किया, फिर जिस तरह से गाजा में आक्रमण हुआ, जो बाइडेन चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, अब ट्रंप आए, इन्होंने हमारे पे आक्रमण किया, तो हर राष्ट्रपति एक नया तमाशा करता है, किस पे भरोसा करें? तो ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई। इसीलिए उनका ये कहना है कि भाई हम अपना लिवरेज अपने पास रखें, हुर्मुज हमारा लिवरेज है, अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। न्यूक्लियर और नो न्यूक्लियर वो बात की बात है। इस समय पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है ईरान की ताकत क्या है और अब हम इस ताकत को यूज करके अमेरिका के साथ डील करें, क्योंकि अब पूरी दुनिया अब ईरान को समझाएगा कि यार डील कर लो, सबका फायदा होगा। अब जब शर्तें आएंगी, अब वो ईरान की तरफ से आएंगी, अमेरिका की तरफ से नहीं आएंगी। क्योंकि अगर हम इस समय कंसेशंस की बात करते और हम उसको वापस नहीं ले सकते, फॉर एग्जांपल कि हम न्यूक्लियर में काम नहीं करेंगे, मिसाइल्स में कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, हुर्मुज हमारा नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, अगर ये हम सब बातें कह दें और कल को अमेरिका पलट जाए तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा। हम अब वो होने नहीं देंगे, क्योंकि ईरान ने देख लिया है कि नॉर्थ कोरिया पे कोई हाथ नहीं डाल रहा, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर एनर्जी। यही स्थिति अब आने वाले दिनों में ईरान की होगी। अचानक कुछ महीनों बाद हो सकता है ईरान ये कह दे अब हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। उस स्थिति में आप क्या करें? तो स्थिति उस दिन के लिए आज ईरान अपने आप को तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, ये डील मुझे तो नहीं लगता था होनी थी। हाँ, अगर ये किसी भी तरह का समझौता होगा तो अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं होगा, अब इसमें चाइना का रोल, यूरोप का रोल, रशिया का रोल, और हो सकता है भारत भी अगर अपने कार्ड्स ढंग से चले तो हम भी उस टेबल पे बैठ के एग्रीमेंट करा सकते हैं, जिसका गारंटी या एश्योरेंस सारे देश लें, क्योंकि ट्रंप पे और अमेरिका पे ईरान को भरोसा नहीं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि ये लोग भरोसे लायक नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, किन शर्तों पर समझौता होगा? जो भी आपको लगता है अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालिए, इस वीडियो को शेयर करिए और पुराने वीडियो जो मेरा प्लेलिस्ट है ईरान वॉर पे, उसको देखिए। करीब 35 वीडियोस वहां हैं जिसमें आपको हर पहलू का डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करते रहिए, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।